हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीच लिखा होगा लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, बारी बारी से आपको लाभ हानि और बट्टा के जो याद करने के फार्मूले हैं, जिस हिसाब से हम अगर इसको याद कर रहते हैं या समझे रहते हैं, सवाल इसी प्रकार से हो जाता है, यानी सरल तरीके से हो जाता है। ठीक है, और आपको आज बताएंगे प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, इस सूत्र को बताएंगे, सरल तरीके से समझिए और याद कर लीजिए। आपसे जो न्यूमेरिकल है या जो भी क्वेश्चन है मैथ का, आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आप जानिए, लॉस यानी कि प्रॉफिट को जानिए, लाभ क्या होता है। जैसे पहले आप फार्मूला समझ लीजिए, लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, आपके बीच लिख भी दे रहे हैं, आप नोट भी करते चलिए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है लाभ, जिसे हम विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स प्राइस। क्या कहते हैं, सेल्स प्राइस। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं परचेज प्राइस। याद रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू परचेज प्राइस, या ये कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। यानी ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ। ठीक, और आपके बीच लिखा होगा आगे की हानि का सूत्र क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जस्ट इसके उल्टा होता है। क्रय मूल्य जिसे कहते हैं परचेज प्राइस माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हानि। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं परचेज प्राइस और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स प्राइस। यानी क्रय मूल्य जो हमारा रहता है, उसी में से अगर हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि। यानी कितना हानि हमारा हुआ, कितना हमारा घाटा हो गया। ठीक है, जिसे कहते हैं लॉस। ठीक है, उसी के बाद है आपके बीच क्रय मूल्य। अब हम आपको कह सकते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। आपको बताया था अभी सेल्स प्राइस मीनिंग में याद करते चलिए। सेल्स प्राइस मीन्स होता है विक्रय मूल्य और परचेज प्राइस मीन्स होता है क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी प्रॉफिट। विक्रय मूल्य जो हमारा रहता है, उसी में से अगर लाभ को घटा दें तो हमारा आ जाता है क्रय मूल्य यानी परचेज प्राइस। ओके, याद कर लीजिएगा। उसी के बाद है क्रय मूल्य। अब आपको हम क्रय मूल्य को दूसरे फार्मूले की तरफ से बताते हैं। विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य है प्लस अगर हानि जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। आपको सवाल भी बताएंगे, सब बताएंगे, फार्मूले के साथ बताएंगे। थोड़ा सा आप सूत्र को याद कर लीजिए, 2-3 दिन लगेंगे। और आज आपको हम लाभ बता देते हैं यानी प्रॉफिट बता देते हैं, कल हानि बता देंगे यानी लॉस बता देंगे, परसों आपको बता देंगे बट्टा जिसे कहते हैं डिस्काउंट। इन तीनों का फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपके बीच हो सकेगा शायद लाइव आ जाएंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बारी बारी से ये जो क्वेश्चन करवाएंगे पूरे ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा। फोकस करेंगे, तन मन धन लाकर यहाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अगर मन यहाँ नहीं लगा है, मन लगा है कि मौसी पक्का लेके आओ तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फोकस करिए। क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हमारा हो जाता है क्रय मूल्य यानी परचेज प्राइस। उसके बाद होता है क्रय मूल्य दूसरे हिसाब समझिए, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य प्लस हानि जिसे कहते हैं लॉस। विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू परचेज प्राइस। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। अब आपको बताएंगे विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं सेल्स प्राइस।
तो हमारा जो सेल्स प्राइस होता है उसका आंसर निकालेंगे परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में भी समझिए, इंग्लिश में भी समझिए, जिस हिसाब से आपको समझ में आ जाए। हम आपको चाहते हैं कि इंग्लिश की मीनिंग भी आपको रटाते चले। अगर न याद हो तो याद है तो भाई अच्छी बात है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। इंग्लिश में समझिए, परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर हो जाता है, अगर हमारा क्रय मूल्य आया है जो भी आया हो प्लस उसमें तो जो हमारा लाभ हुआ है उसको जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपके भी दूसरी तरह समझिए, विक्रय मूल्य का फार्मूला रखते हैं। क्रय मूल्य जिसे कहते हैं परचेज प्राइस, क्रय मूल्य माइनस हानि। देख रहे होंगे कि यहाँ का जस्ट उल्टा यहाँ पे हो रहा है, सेम टू सेम वही है, बस उल्टा जस्ट हो रहा है। देखिए फिर समझिए, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर जो हमारा, देखिए क्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। जस्ट इसको उल्टा हुआ। अब देखिए क्रय मूल्य का, देखिए विक्रय मूल्य जो हमारा था ये विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। सेम टू सेम जस्ट उल्टा है, और समझेंगे सब समझ में आएगा। उसके बाद आपके भी 7वें नंबर पर फार्मूला है प्रतिशत लाभ, जिसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को समझिए, लाभ जिसे कहते हैं प्रॉफिट, लाभ मल्टीप्लाइड 100, लाभ इज मल्टीप्लाइड 100 अपॉन क्रय मूल्य जिसे कहते हैं परचेज प्राइस। लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, अब कोष्ठक बंद कर देंगे, जो आएगा हमारा यहाँ परसेंटेज में आएगा। समझिए, प्रतिशत लाभ क्या कह रहा है कि हमको एक कोष्ठक में लाभ इज मल्टीप्लाइड 100 अपॉन क्रय मूल्य यानी परचेज प्राइस, इतने से अगर हमारा जो डिवाइडेशन आएगा उत्तर हमारा आएगा परसेंटेज में। कहेंगे हमारा कितना परसेंटेज लाभ हुआ भैया, बोलेंगे 25% लाभ हुआ। कितना हानि हुआ, 25% हानि हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा डिवाइडेशन करने के बाद, यानी इसको सॉल्व करने के बाद, वो हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा, यानी प्रतिशत में आएगा। उसी के जस्ट बाद है 8वें नंबर पर प्रतिशत हानि, क्या है, यानी परसेंटेज ऑफ लॉस। परसेंटेज ऑफ लॉस को समझिए, हानि क्या कह रहा है, हानि इज मल्टीप्लाइड 100। देखिए यहाँ पर लाभ है, इज मल्टीप्लाइड 100 है, यहाँ पे प्रतिशत हानि कर रहा है, जस्ट लाभ की जगह हानि कर देंगे, तो हमारा हानि इज मल्टीप्लाइड 100 अपॉन क्रय मूल्य यानी परचेज प्राइस। देखिए सब फार्मूला वही है, बस हानि की जगह लाभ और लाभ की जगह हानि कर देते हैं। हानि इज मल्टीप्लाइड 100 अपॉन क्रय मूल्य, कोष्ठक बंद, और जो हमारा आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में आएगा। भैया कहें कितना हमारा हानि हुआ, तो बोलेंगे 35% हानि हुआ, या जितना भी हानि होगा उसके हिसाब से हानि लाभ परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा 8 फार्मूले यानी लाभ, लाभ हानि। अब आपको कल जो बताएंगे वो बताएंगे आपको लॉस एंड डिस्काउंट, यानी हानि और बट्टा। जो फार्मूले और बचे हैं कल बता देंगे। देखिए मैं बड़ी वीडियो 2-4 घंटे या 1 घंटे का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ कि मेरी वीडियो से सब पढ़ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि छोटी सी वीडियो बनाऊं, आपको समझ में भी आ जाए और आप ऊबे भी नहीं, और आप पढ़ के अपने ट्यूशन को सॉल्व भी कर सके। ठीक है, अब 8 ट्यूशन आपको बताए हैं, 8 फार्मूले बताए हैं, और आप अगर मेरी बातों को तुमने समझे होंगे तो याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2-3 दिन और फार्मूले लिखाऊंगा, और उसके बाद हो सकेगा तो लाइव आएंगे, नहीं तो नहीं लाइव आएंगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व जरूर कराएंगे। ठीक है, याद करते चलिए। देखिए समझना जरूरी होती है, अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तो आपका याद करना व्यर्थ होगा। समझिए, याद हो या ना हो, अगर आप समझे रहेंगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये वाली क्लास।
तो शेयर जरूर करिएगा ताकि आने वाले जो विद्यार्थी और हैं इस फार्मूला को याद कर सके और अपने एग्जाम परीक्षा में अच्छा नंबर या मार्क ला सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले। और एक मोटिवेशन आपके बीच बोलना चाहूंगा, देखिए कोई भी कर्तव्य या कोई भी कला अगर हम करते हैं तो उस कले के हिसाब से हम जितनी भी मेहनत अपनी गहराई तक ले जा सकते हैं हमको वहां तक ले जानी चाहिए। सपोजनल समझिए, अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो हमको ये चीज जानना की आवश्यक है। जैसे हमने मान लीजिए आज लाभ पढ़ा, हमको जानना होगा कि लाभ और किस किस वजह से लाभ होता है या और किस किस वजह से हमको हानि भी होती है। तो हम जब उसको गहराइयों तक समझेंगे तभी आगे तक फुल निचोड़ उसको समझ पाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें जाने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अटकेंगे। हमारे कहने मोटिवेशन यही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।